ज़रूरत है खुदाया मेरे, मुझे रूहे मसा की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आपका प्रभु की हजूरी में। जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आपका स्वागत है प्रभु की ग्रेस में। ओके, प्रभु का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। उठाओ अपने हाथों को, आंखें बंद करें सब जन। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी हजूरी को मांगते हैं प्रभु। जो जगह में प्रभु लोग तुम्हारे बैठ के वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु, वो जगह को आप सामर्थ से भर दें प्रभु। आपका आत्मा हम सबकी गवाही करे प्रभु, कि जो वचन आज हम सीखें वो हम सबको समझ आए प्रभु। प्रभु, आपकी महान हजूरी अपने आपके लोगों के बीच हम मांगते हैं प्रभु। प्रभु, आप आज का वचन इन लोगों के लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष लेकर आए, मेरी प्रार्थना है प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से सब जन प्रभु के लिए ताड़ी लगाएं। स्वागत है सबका प्रभु की हजूरी में आपका। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसे आप कल प्रभु का वचन सुना आपने, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी आशीष का कारण वो वचन आपके लिए होने वाला है। आप उससे गौर करना है। जिन लोगों ने उसको सुना है, आप फ्री ताई हो पाएंगे। जैसे मैंने कल आपको गाइड किया था, आपको सिखाया था कि जब आप सामर्थी बनेंगे, आप पवित्रता में रहेंगे, तो आप आजाद हो पाएंगे। आमीन। आज भी हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं आज। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो लोग परमेश्वर के साथ पुराने टाइम में जो खुदा के साथ रिलेशन बनाकर अपनी जिंदगी को गुजार कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आज वो परमेश्वर के पास है। हम उनसे सीख सकते हैं कि प्रभु ने कैसे कैसे उनके साथ टाइम बिताया, कैसे बातें की, कैसे वो चले प्रभु के साथ, कैसे उनकी जिंदगी में दुख थे, कैसे सुख थे, कैसे वो खड़े रहे, कैसे वो अड़े रहे, जिन्होंने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा, उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब हम ऐसे धर्मियों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा सुनते हैं, उनके बातें सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वैसे ही एक जीवन खुदा के साथ बिताना चाहिए। हम उनकी बात करेंगे। आज मैं उन नबियों की, उन विश्वासियों की बात करूंगा, उन धर्मियों की बात करूंगा जो पहले थे। आज नहीं है वो थे। आज यीशु है, आज के टाइम में है यीशु। वो सदा के लिए, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, सदा के लिए यीशु है। मैं जो बात करने जा रहा हूं, जो थे, यीशु आज है, यीशु है, वो थे। यीशु है, वो आज भी है। जो थे वो परमेश्वर के साथ कैसे चलते थे, आज हमने ऐसे जानना है। ये बात हमने जाननी है। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात बोली उन विश्वासी, उन धर्मियों के विषय में। हम देखेंगे मत्ती उसका चैप्टर 22 उसका 32 वचन। ओके, मैं चाहूंगा मेरा साथी पढ़ेगा। आप भी अपनी बाइबल निकालें तो आप इस हवाले को पढ़ें। इसमें प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों का नाम बोलते हैं। तो ये 3 लोगों का जो नाम है, ये आज से हजारों साल पहले कूच के किताब में भी यहाँ परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। ओके, हाँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है।
यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में ये लिखा हुआ है, आज आप पूरी तरह अपने मन को तैयार करें इस वचन को सबसे पहले सुनने के लिए, क्योंकि जे आपका मन तैयार है तो फिर इस वचन को आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसी हिस्ट्री बताने जा रहा हूं जो आज क्लियर नहीं होगी, करीबन कम से कम 5 बारी मैं आपके सामने प्रीचे करूंगा, फिर जाके हम इस टॉपिक को खत्म कर पाएंगे। आज स्टार्ट है, पहला टॉपिक है, एतवार को दूसरा टॉपिक होगा, तीसरे दिन चौथा, फिर ऐसे चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम ये 3 नाम जिसका जिक्र कई जगह में बाइबल के कई ऐसे हवाले हैं, ऐसे कई जगह है जहां ये 3 नाम बार बार बोले जा रहे हैं। तो कुछ तो बात है, क्या उनके जीवन से हमें कुछ ऐसा मिलने जा रहा है, उनके जीवन से हमें ऐसा कुछ मिलने जा रहा है कि जिससे हम ब्लेस होने जा रहे हैं। हमें अच्छी बातें चाहिए तो अच्छी बातें आपको उन लोगों से ही मिल सकती है जिनका खुदा के साथ पहले से या आज गुड रिलेशन है। जो इंसान पाप में जिंदगी गुजारता है उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो इंसान प्रभु के साथ रिलेशन बनाकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो आज पिता के पास हैं। तो आपको जब उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि उनकी जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, तो फिर आपको ये बात समझ आएगी, तो उनसे आप कुछ सीख पाएंगे। तो अच्छे लोगों से जब आप बातें सीखते हैं तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए कितना बेनिफिट है, आप इसके लिए सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। अब प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। वो जिंदा लोगों का क्लियर ये वचन होता है कि वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। वो जो मुर्दे हैं उनका परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दों लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। तो इसका मतलब है अब्राहम, इसहाक, याकूब को ये बयान कर दिया जहां परमेश्वर ने मूसा को भी कहा था मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। इस जगह में भी परमेश्वर ने साफ, यीशु मसीह ने इस वचन को साफ कर दिया कि वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। वो उन लोगों का परमेश्वर है जिनसे वो बात करता है, जिनसे वो खुश है, उनका वो परमेश्वर है। वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। ये बाइबल में बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोली थी। जब एक चेला बोला था कि मैं अपने बाप को जाकर दफनाया हूं, तब यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुर्दे हैं वो मुर्दों को गाड़ें, तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे पीछे चलो। जो मुर्दे हैं वो मुर्दों को दबाएं, वो मुर्दों को दबाएं, मुर्दों को दबाने दो, तुम मेरे पीछे चलो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये बात को हमने सीखना है कि इसका मतलब क्या है। एक खुदा का अब्राहम, इसहाक के, याकूब के हक में गवाही देने का मतलब क्या है। मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूं, जिसकी बात हो रही है, अब्राहम, इसहाक, याकूब की बात हो रही है, वो एक आम इंसान की तरह वो जिंदगी गुजारते थे। तो पर वो धर्मी थे, सबसे बड़ी बात वो धर्मी थे। जिनकी बात हो रही है वो धर्मी थे। तो जो जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है, आप उनको देखो ना, उनको पढ़ो, उनको देखो, फॉलो करो, देखो कि उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी, कैसे कैसे परमेश्वर के साथ वो रहे, कितना टाइम उनकी जिंदगी थी, कैसे कैसे उन्होंने प्रभु के साथ टाइम बिताया। फिर आपको वहां से इतना कुछ मिलेगा उनके जीवन से जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। आपको मालूम होगा कि जो वो लोग थे जिनको परमेश्वर कहता है कि वो जीवित लोगों में है, वो मरो लोगों में नहीं है, वो मुर्दों में नहीं है, वो जीवित लोगों में है, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। जब आप उनको देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि सचमुच
परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रहता है। आमीन। तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको डाउट ना रहे, ये बात आपके मन में ना चले, ये आपको क्लियर कर दूं कि अब्राहम था, यीशु है। अब्राहम था, यीशु है। अब्राहम के, इसहाक की, याकूब की हम बातों को सीख सकते हैं, वहां से जो अच्छा लगता है वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो थे, पर यीशु है। विश्वास किसके ऊपर करना है? यीशु मसीह के ऊपर। राइट? विश्वास किसके ऊपर करना है? यीशु मसीह के ऊपर। तो यीशु मसीह के पूरी जीवन को आप जब फॉलो करेंगे, उसमें तो आपको प्रैक्टिकल एक भी ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिस पर आपको लगे कि मैं नहीं चलूंगा। यीशु मसीह की तो 100 की 100 बातें ही पवित्र थी, साफ थी, सुथरी थी, जिस पर आपको चलने का हक है, चलो, नो प्रॉब्लम। पर जब आप अब्राहम को देखेंगे, वहां अब्राहम की जिंदगी में कैसे कैसे परमेश्वर ने बातें की, कैसे कैसे अब्राहम प्रभु से बात करता था, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि एक धर्मी बनने के लिए, आप एक धर्मी बनना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक ऐसे बड़े धर्मी को थोड़ा पढ़ लूं, मैंने उस धर्मी को जान लूं, वो धर्मी, जे मैं किसे एक अच्छा धर्मी बनना चाहता हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बाइबल में सबसे अच्छा धर्म, सबसे अच्छा धर्मी कौन था, तो मैं उसको पढ़ लूं। जे मैं अच्छा धर्मी बनना चाहता हूं तो मैं पढ़ लूं बाइबल में सबसे अच्छा धर्मी कौन था। जे अब्राहम सबसे अच्छा धर्मी था, तो अब्राहम का नाम परमेश्वर मूसा के सामने भी ले रहा है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। अब नवे नेम में प्रभु यीशु मसीह भी वही बात कह रहे हैं कि वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। ये बात बहुत बड़ी है कि वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। ओके, जीवित लोगों का। तो बाइबल में लिखा है, मैं आपके ये भी बात आपको क्लियर कर दूं, जो आपके दिमाग में डाउट हो, आपके दिमाग में शक हो, तो भी बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि आज आप जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं आप जीवित लोगों में हैं, आप मुर्दों में नहीं है। आप जो यीशु मसीह को उसके ब्लड से अपने आप को आप धो चुके हो, उसका वचन आज भी आप पूरा कर रहे हो, तो आप लोग आज जीवित लोगों में है, मुर्दों में नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पास जीवन होगा। तो बाइबल में ऐसा लिखा कि जो आसमान से, यीशु मसीह ने कहा जो आसमान से मन्ना आया, तुम्हारे दादों परदादों ने खाया तो वो मर गए। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा, मैं जिसके अंदर आऊंगा वो कभी नहीं मरेगा, वो नहीं कभी मरेगा। तो इसका मतलब है जब आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उसको अपना मुक्तिदाता मान चुके हो, तो ये बात क्लियर है कि आप मुर्दों में नहीं है, आप जीवित लोगों में। ओके, आप मर के भी मरने वाले नहीं है। अब बात दूसरी स्टार्ट हो जाती है कि मुर्दा कौन है? मुर्दा वो है जो परमेश्वर के साथ कभी नहीं चला, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो अपने घमंड में, अपने पैसे की शौहरत में, अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, वो उसका खुदा के साथ कोई नाता नहीं है। जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, उसने कभी भी उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया, कभी भी उसके साथ चलने का फैसला नहीं लिया, कभी भी पछतावा नहीं किया अपनी गलतियों का। इसका मतलब है वो इंसान मुर्दा है, जी तो रहा है पर वो मुर्दे की तरह है। ओके, आज हम देखेंगे इस तीन नाम, ये तीन नाम के हिस्ट्री के, हम इनकी हिस्ट्री की टीचिंग लेंगे, हम सीखेंगे इनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे इन्होंने जीवन बिताया। ब्रीक ब्रीक बातें भी हम सीखेंगे, ब्रीक ब्रीक बातें। कुछ बातें ऐसी होगी अब्राहम की जो आपने सुना जरूर होगा, कुछ बातें ऐसी भी है जो आज तक आपको नहीं पता होगा। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, ये बात आज खत्म नहीं हो जाएगी।
ये बात आज खत्म नहीं हो जाएगी, कम से कम हमें 3 से 4 प्रीचिंग को शेयर करना होगा आपके साथ। आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम अब्राम के विषय में जानेंगे, उसके बाद हम इसहाक के विषय में जानेंगे। हम क्यों जानना चाहते हैं अब्राम के विषय में, अब्राम इसहाक याकूब के विषय में क्यों जानना चाहते हैं, क्यों हमें इतनी, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं उनके बारे, उनकी जिंदगी के बारे जानूं, तो मैं आपको भी बताऊं तो आप भी जाने। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो इतनी बड़ी, मैंने बाइबल में पढ़ा, इतनी बड़ी प्रभु ने लिखा, इतनी बड़ी वचन में लिखा हुआ है अब्राम इसहाक याकूब का। जब इतना, ये 3 अब्राम इसहाक याकूब का, जब 3 इंसानों का नाम जो है वो बाइबल में बार बार आ रहा है, जिगर आ रहा है, तो कुछ तो खास उनके अंदर कुछ तो ऐसा था जो परमेश्वर उनके साथ चलता था। कुछ ऐसी बातें भी थी उनके जीवन में जो जिसमें खुदा सहमत नहीं होता था, पर फिर भी खुदा जिसके साथ है, खुदा उसको अंडरस्टैंड भी करता है, मतलब समझता है उसको देखता है, उसको क्षमा भी करना जानता है। मैं इस बात को समझता हूं। हम देखेंगे अब्राम की लाइफ में। आज हम, जब अब्राम को परमेश्वर ने बोला कि तुम अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शहर को छोड़कर चला जा। अब सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि अब्राम, जो आप सोचते होंगे कि अब्राम का यीशु मसीह भी जिक्र कर रहे हैं, पिता खुद अब्राम का जिक्र कर रहे हैं। जब एक धर्मी जन का इतना जिक्र हो रहा है, उसका नाम इतना बाइबल में लिया गया है, हर जगह में लिया गया है, तो फिर ऐसा है कि कुछ तो दम था, कुछ तो ऐसी बात थी अब्राम के अंदर, कुछ तो ऐसा था उस इंसान के अंदर जो परमेश्वर बार बार उस इंसान को कह रहा है कि वो अब्राम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। मतलब अब्राम के अंदर कुछ तो था जो परमेश्वर उससे प्रसन्न था। मेरी बात समझ रही? आप सीखेंगे अब्राम से, आप अब्राम की बातों से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है, कौन अपना किसी जगह में एक आदमी सेट हुआ हो, पूरा सेटल हुआ हो, उसका वहां बिजनेस हो, कारोबार हो, उसकी फैमिली हो, बच्चे हो, क्या मतलब उसका पूरा घराना वहां हो, तो आप उस इंसान को बोले कि भाई यहां से छोड़कर, सब कुछ अपना छोड़कर दूसरे शहर में चला जा, उस गांव में चला जा, उस शहर में चला जा, तो आपके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। आप ऐसे किसी की बात नहीं मानेंगे। पर बाइबल कहती है कि अब्राम ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने अब्राम को उसका शहर छोड़ने को बोला, उसकी रिश्तेदार फैमिलियों को छोड़ने को बोला। परमेश्वर ने उसको वहां से हुक्म दिया कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। सुनना है वचन, उत्पत्ति उसका 12वां चैप्टर, उसके 1 वचन से 4 वचन तक हम देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। अपने देश को छोड़ दे, अपने शहर को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं जो तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर अब्राहम के साथ प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा तुम्हारे द्वारा। तो परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम अपने घर को भी छोड़ दे, अपने पिता के घर को भी छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दे, अपनी फैमिली को भी छोड़ दे, अपने सब आसपास के लोगों को छोड़ दे, तो मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा। तो फिर प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर किस देश में
अब्राम को ले जाना चाहता था वो था कनान देश। परमेश्वर ने कनान देश को ले जाने, परमेश्वर ने ये हुक्म दिया कि तुम अपने इस देश को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, वो धरती जो मैं तुझे दूंगा तूने वहां जाकर ठहरना है, वहां जाकर रहना है तूने। वो देश था कनान देश। परमेश्वर ने कहा अब्राम को कि मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति, मतलब बहुत बड़ी, बड़ा कौम होगी तुम्हारी, बहुत। और तुझे आशीष दूंगा, कहता मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, कहता खुदा कहता मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा, तुम आशीष का मोल होगा। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दें, जो तुम्हें आशीर्वाद दें मैं उन्हें आशीष मैं दूंगा, उनको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें हाँ उसे मैं श्राप मैं दूंगा। उनको श्राप दूंगा। परमेश्वर ने अब्राम के साथ एक प्रॉमिस किया। पहले परमेश्वर ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर यहां से निकल, वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो भी तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, कि जो तुम्हारे खिलाफ होगा मैं उसके खिलाफ होऊंगा, जो तुम्हारी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अब परमेश्वर ने अब्राम के साथ इतनी बड़ी वाचा को बांध दिया, नेम बांध दिया अब्राम के साथ। अब वही अब्राम, क्या फैसला अब्राम के हाथों में था? यस, फैसला अब्राम के हाथों में था। परमेश्वर ने अब्राम को सब कुछ बोल दिया। बोलने के बाद परमेश्वर ने अब्राम को एक हुक्म दे दिया कि तुम ये सब कुछ छोड़कर चला जा, मैं तुझे वो देश दूंगा। वो कनान देश था जहां अब्राम ने ठहरना था। अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, सारा कारोबार छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, जो कुछ भी तेरे पास है छोड़ दे सब कुछ, तो देश को छोड़कर निकल जा। अब ये बात जो आज परमेश्वर आपको बोले कि तुम अपना बिजनेस छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, मैं तुझे कहता हूं कि तू पंजाब से राजस्थान में चला जा। जहां परमेश्वर बोले तू राजस्थान को छोड़कर अमेरिका चला जा। जहां किसी इंसान को बोले परमेश्वर की अमेरिका को छोड़ के, सारा अपना बिजनेस छोड़कर तुम पंजाब में चले जाओ, तो आज के टाइम में आप इंसान डिसीजन लेने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते जल्दी। आप इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। पर जब आपके अंदर प्रभु की प्यास है, जब सचमुच आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, तो सचमुच आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो सचमुच आप प्रभु के कहने से कुछ भी कर सकते हैं। जब प्रभु आपको बोलेगा आप फैसला ले सकते हैं। आपको प्रभु कुछ भी छोड़ने के लिए बोलेगा तो आप छोड़ सकते हैं। मैं आज के टाइम में देखता हूं, आज के टाइम में तो प्रभु कहता कि तुम बुरे काम छोड़ दो, गालियां छोड़ दो, चुगली छोड़ दो। आज का एक धर्मी, आपको मेरी बातें कुछ ऐसी लगेंगी, बुरी भी लग सकती है, पर मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि अंत का टाइम जो करीब आता जा रहा है। मेरा काम नहीं है कि चुप करके मेरा बैठना, मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको। आज का धर्मी, वो अपने आप को धर्मी तो कहता है, तो आज वो चुगली करना भी नहीं छोड़ता, गाली निकालना नहीं छोड़ता, दूसरे लोगों को निंदा करना भी नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है, जब बाइबल आपके पिता ने आपको मना किया है ऐसी बातें करने के लिए कि तुम चुगली मत करो, तो तुम किसी की निंदा मत करो, तुम किसी की चीज का लालच मत करो, तो आज एक धर्मी अपने जीवन के बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर बोले तुम अपना शहर छोड़कर एक जंगल में जाकर बैठ जाओ, तो कभी नहीं छोड़ेगा वो।
जो इंसान अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता तो वो परमेश्वर के लिए कि शहर कैसे छोड़ देगा। जब परमेश्वर के कहने से वो अपनी आदतें नहीं अभी तक छोड़ रहा, शराब पीने की आदत है तो शराब नहीं छोड़ रहा, बुरा देखने की आदत है तो वो भी देखता है, तो कहने का मतलब है कि जो धर्मी आज तक परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जब कल परमेश्वर उसको बड़ा फैसला दे कि बड़ा कोई ऐलान कर दे उसके लिए कि मैं तुझे ऐसा बोलता हूं ऐसा कर दे, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या लिखा, जो थोड़े में वफादार नहीं है वो कभी बड़ा नहीं ले सकता, वो बड़ी आशीष कभी नहीं पा सकता जो थोड़े में वफादार नहीं है। अब जो अब्राम था, अब्राम इस करके खुदा उन लोगों का नाम, इसीलिए धर्मी परमेश्वर अब्राम का नाम बोल रहा है कि मैं अब्राम इसहाक याकूब का परमेश्वर, क्योंकि अब्राम ने उससे समय फैसला लिया अपने पिता के घर को छोड़ने का, अपने लोगों को छोड़ने का। वहां से अब्राम निकल गया, उसने पिता की बात को माना, वहां से निकला, छोड़ दिया सब कुछ। ठीक है, एक छोटी मिस्टेक अब्राम से हुई थी कि उसने अपने भतीजे को साथ ले लिया था, जहां परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी को भी मत नाल लेना, किसी को भी मत अपने नाल मत लेना, पर उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब्राम ने एक थोड़ा रॉन्ग डिसीजन ले लिया था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको कोई सजा नहीं दी थी उस डिसीजन के द्वारा। हाँ, कुछ मुश्किलों का सामना करना, क्योंकि जब आप रॉन्ग चलते हैं, कुछ भी रॉन्ग चलते हैं, तो कहीं आपको उस मुश्किलों का सामना तो करना ही होता है। इसीलिए अब्राम को कुछ मुश्किलों का सामना करना उनके सामने था, वो मुश्किलें आई थी, उनको सामना करना पड़ा उन मुश्किलों का। क्योंकि जब अब्राम वहां से निकल गया तो बाइबल में लिखा है कई ऐसे शहर थे, कुछ एरिया ऐसे थे जहां वो ठहरा था, तो जहां काल पै गया। पर बाइबल कहती है एक टाइम आया जब अब्राम, आपको मालूम होगा, अब्राम मिस्र में भी ठहरा था। जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी उनको पता होगा, अब्राम मिस्र में भी ठहरा था। तो जब अब्राम वहां से निकला था, तो अब्राम की पत्नी जब वहां से निकली थी, तो अब्राम के उसकी पत्नी के साथ एक इंसान और निकला था, वो था उनका भतीजा, जिसका नाम था लूत, जिसका नाम लूत था। जो उनका भतीजा था वो अब्राम तो उसकी पत्नी के साथ ही वहां से निकला था। ओके, अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वो ही धर्मी जन जो परमेश्वर जिसका नाम लेता है, वो उस बात को सुनने के बाद वहां से निकल गया। अब जो रास्ता परमेश्वर ने दिया था वहां वो निकलने के लिए रेडी हो गया। अब जब अब्राम निकल चुका है तो इसका मतलब है कि आगे अब प्रभु उसका इंतजाम करेगा। पर आगे क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि अब्राम पूरी नीति के साथ, परमेश्वर के साथ, कुछ ऐसी बातें होती रहती थी अब्राम के जीवन में भी जो परमेश्वर को हो सकता अच्छी ना लगती हो। पर मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो आपको ठीक लगता है वो अब्राम के जीवन में आप ले सकते हैं, तो जो आपको अच्छा नहीं लगता वो ना ले। पर अब्राम प्रैक्टिकल, कुछ तो अब्राम के अंदर ऐसी बात थी, चलो कुछ रॉन्ग डिसीजन अब्राम ने लिए, पर कुछ तो अच्छी बातें अब्राम के अंदर थी जिसके द्वारा परमेश्वर उससे प्रसन्न था, खुश था। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर वो अच्छी बातें होनी चाहिए जिससे आपका परमेश्वर क्या हो? खुश हो। तो जो आपके अंदर कोई भी परमेश्वर को अच्छी बात ना मिले, ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर सब अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि सब अच्छी बातें तो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के अंदर ही थी। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मेरे अंदर कोई गुनाह साबित कर सकता है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पाक तो पवित्र हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं पाक ते पवित्र हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो आप लोग साबित कर सकते हैं। इसीलिए जब आप, हर इंसान जो है वो पूरी तरह संपूर्ण नहीं होता, कहीं तो कहीं कुछ
डिसीजन उसके अंदर होते, कुछ कमियां होती हैं उसके अंदर, पर जब उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, वहां अच्छे गुण के द्वारा वो अच्छी जो आदतें होती हैं, अच्छा जो उनका कैरेक्टर होता है, उसके द्वारा परमेश्वर उनसे अपने रिलेशन को बनाए रखता है। क्योंकि परमेश्वर को उम्मीद होती है, परमेश्वर को मालूम है कि ये इसके अंदर 60 अच्छी बातें हैं तो 40 बुरी हैं, तो कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे वो भी 40 जाती रहेंगी, उसमें भी बदलाव आएगा। परमेश्वर आपको मौका देता है बदलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आपसे रिलेशन तोड़ देगा, वो आपको छोड़कर ही चला जाएगा। ऐसे डिसीजन थे अब्राहम की जीवन में, जो ऐसे डिसीजन अब्राहम ने लिए जिसमें कोई परमेश्वर का कोई ऐसा नहीं था, कोई परमेश्वर की कोई राय नहीं थी, जो डिसीजन अब्राहम ने लिए। अब जो अपने भतीजे को लेकर वहां से निकला अब्राहम, तो वो परमेश्वर का डिसीजन नहीं था। ओके, वो परमेश्वर का डिसीजन नहीं था। उसके ओके, वो सिर्फ वहां वो डिसीजन जो था, वो डिसीजन किसका था? वो डिसीजन अब्राहम का था। परमेश्वर का डिसीजन नहीं था कि तुम अपने भतीजे को भी साथ लेकर निकलो। वो डिसीजन सिर्फ अब्राहम का था। परमेश्वर ने तो मना किया था। पर कुछ डिसीजन जब आप लेते हैं, पर अब्राहम, पर परमेश्वर ये भी जानता था कि अब्राहम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, सब कुछ छोड़कर मेरे लिए निकल चुका है, कि जिस देश पर मैं उसे पहुंचाना चाहता हूं वहां उस देश के लिए वो रवाना हो चुका है। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ रहे? कि ऐसा नहीं है कि जब आप कोई ऐसे डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी सजा दे देगा। ठीक है, प्रभु आपको समझता है, कुछ बातें आपके जो आपके मन में चलती है उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि बहुत समझदार परमेश्वर है। ओके, पर फिर भी हमने प्रभु की बात को मानते जाना है। ओके, अब क्या हुआ कि अब्राहम निकल गया। हम देखेंगे, अब जाएंगे हम उत्पत्ति 12 में ही उसके 7 वचन से, जहां से वो निकला। अब्राहम, उसकी पत्नी उसके साथ थी, तो उसका भतीजा उसके साथ था। हम देखेंगे 7 से 20 तक, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, होली होली, स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये देश मैं तुम्हारे वंश को, मतलब मैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को दूंगा। हाँ, और को उसने दूंगा। हाँ, और उसने वहां यहोवा के लिए, हाँ, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। वहां अब्राहम ने, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जब विश्वासी होते थे, जहां नबी होते थे, वो क्या करते थे? परमेश्वर को एक बलिदान देते थे, वेदी बनाते थे, फिर उसके ऊपर वो बलिदान होता था। ऐसा बलिदान, मतलब वेदी बनाकर बलिदान दिया अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने उससे बात की। फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राहम वहां से आगे चलने लगा, मतलब पहले उसने बलिदान दिया। ओके, अपना उसने जो बलिदान परमेश्वर को देना चाहता था अब्राहम, उसने दिया। ओके, वेदी बनाई, उसके ऊपर वो जो बलिदान देना चाहता था, देने के बाद अब्राहम वहां से निकल गया। हाँ, वह उस पहाड़ पर आया, वो पहाड़ पर आया जो बैतेल के पूर्व की ओर है। हाँ, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बैतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, वहां भी एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, और अब्राहम आगे बढ़कर उस देश में अकाल पड़ा। अब जहां अब्राहम उस देश में गया, वहां काल पै गया। अब इस बात को समझो कि अब जब वहां से अब्राहम निकल चुका है, तो उसको भी कितनी मुश्किलें आ रही है रास्ते में। जिस देश में वो पहुंचा, वहां क्या हो गया? वहां काल पै गया। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। वहां से अब्राहम, वहां काल हो पै गया, वहां से वो मिस्र देश को निकल गया। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम वहां से निकला था, अब्राहम जब अपने
अपने पिता के घर को छोड़कर निकला था, मतलब जो उसका फैमिली घर था, जहां अब्राहम पैदा हुआ, वो देश था जहां अब्राहम का, ठीक है, वहां अब्राहम की जो उम्र थी वो 75 साल की थी। 75 साल की उम्र में अब्राहम वहां से निकला था। तो अब्राहम जिस शहर में, जिस देश में गया, वहां काल पै गया। उसके बाद अब्राहम आगे बढ़ा। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला अब गया। अब्राहम इसके बाद मिस्र देश में चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे। कहता, लिखा बाइबल में कि अब्राहम मिस्र देश में चला गया कि वहां परदेसी वो रहे, वहां परदेसी रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था, काल पै गया था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अंत यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। उसको भेड़ बकरी, गायें बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके गिराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। बस। अब बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बाइबल में कि अब्राहम जो था, जब उसने अपने परमेश्वर के सामने जब उसने बेदी बनाई, जब बात हुई परमेश्वर से, उसकी बात हुई, फिर उसके बाद उसने परमेश्वर के सामने बेदी बनाई, फिर उसके बाद वो बेदी बनाने के बाद वो पहाड़ पर चला गया, फिर उसके बाद वहां भी उसने तंबू लगाया, वहां भी बेदी बनाई, प्रार्थना की। बाइबल में लिखा फिर उस देश में चला गया, एक देश में चला गया जहां बहुत बड़ा काल पै गया। फिर उस देश को छोड़कर अब्राहम उस देश को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ फिर चला गया वो मिस्र देश में। अब जो वो मिस्र में गया तो मिस्र में जाने, जब वो अब्राहम सोच रहा था कि हम मिस्र में थोड़े टाइम के लिए परदेसी बनकर रहेंगे। अब जो अब्राहम की पत्नी थी वो सुंदर थी। अब्राहम इस बात से डर रहा था, अभी अपनी पत्नी को उसने गाइड किया, समझाया कि तुम ऐसा मत बोलना कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम ऐसा बोलना कि मैं उसकी बहन हूं, ओके? तो इसीलिए मैं बचा रहूंगा, मेरे प्राण बचे रहेंगे, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। जे ऐसा बोला कि अब्राहम को ये डाउट था कि जे ऐसा हम बोलेंगे वहां जाके कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे मार देंगे, तो मेरी पत्नी को रख लेंगे, ओके? क्योंकि वो सुंदर थी। अब ऐसा ही हुआ कि जब वो मिस्र में चले गए तो ऐसा ही उन्होंने बोला, उसने बोला कि मैं इसकी बहन हूं। तो क्या हुआ कि वो जब राजे के पास बात गई, उसने उसकी सुंदरता का जो सिफत राजे के सामने किया, तो उसके बाद वही राजा अब्राहम की वाइफ को उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पर देखो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहां मिस्र में उस टाइम में भी कष्ट भेजा, वहां भी उन मिस्रियों के ऊपर कष्ट आया, वहां भी महामारी आई, बीमारियां आई, विपता आई। तो उसके बाद उस राजे ने अब्राहम को बुलाकर बोला कि तूने झूठ क्यों बोला, ये बात मुझसे क्यों लगाई तुमने, ठीक है? क्योंकि हम तो तूने बात क्यों लगाई, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारी पत्नी के कारण हमारे ऊपर विपत्ति आई, क्योंकि मैं उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पर वहां से राजा ने बोला कि तुम अपनी पत्नी को लेकर भाई यहां से निकल जाओ। अब ये बात को भी समझने की कोशिश करें आप कि अब्राहम इस जगह में अपनी पत्नी को खुद बोल रहा है कि तुमने ऐसा बोलना है,
कि तुम ऐसा बोलोगे कि मैं तुम्हारा भाई हूं, कि मैं उसकी बहन हूं, क्योंकि जे हम बोलेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ है तो हमें मार देंगे। पर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं अब्राम के साथ होने दिया, उसकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं होने दिया कि वो फ्रॉम उस राजे की, उस मिस्र के राजे की वो पत्नी बने। ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि परमेश्वर के वचन उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के वचन उनके साथ थे। ऐसा हो सकता था वहां, क्योंकि जब जब जो मिस्र का राजा था, जो वो पूरी प्लानिंग में थे, वो सब वो अब्राम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, क्योंकि उसको ये बात नहीं मालूम थी कि ये उसकी अब्राम की पत्नी है। उसको ये बात राजा को मालूम थी कि ये उसकी बहन है, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा जो था वो अब्राम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, क्योंकि उसको ये बात नहीं मालूम थी। अब इस जगह में परमेश्वर ने अब्राम की पत्नी की खातर, परमेश्वर ने वहां सारा की खातर परमेश्वर ने वहां विपता मिस्रियों के ऊपर भेजी। जब विपता आई उसके बाद वहां उस राजा ने बोला, अब्राम तूने झूठ क्यों बोला, तुमने ये बात क्यों लगाई हमसे, इसीलिए अब अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल जाओ। तो फिर वहां मिस्र से अब्राम, उसकी पत्नी वहां से निकल गए। किस जगह को निकले? वो जगह जो परमेश्वर ने उनको देनी थी। ओके, आगे फिर मैं आपको आगे जो हम आगे वचन देखेंगे उसमें सीखेंगे। पर अब देखो कि अब्राम मिस्र में भी ठहरा था, तो मिस्र में जब उसकी प्रजा वहां ही मिस्र में फिर गुलाम हुई थी, हजारों साल पहले। जब अगली हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, हम कूच में जाएंगे, जब मूसा के टाइम में जाएंगे, लाखों की गिनती में इस्राएली लोग जो मिस्र में गुलाम थे, वो अब्राम की ही संतान थी, जिसको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। तब वो अब्राम पहले भी मिस्र में थोड़ा टाइम बिता के गया, बेदी बनाई, प्रार्थना की, फिर उसके बाद वहां तंबू लगाकर वहां भी बेदी बनाई, प्रार्थना की। फिर उसके बाद अब्राम वहां से निकल रहा है। कुछ डिसीजन थे जो अब्राम लेता था अपनी मर्जी के साथ, जिसमें खुदा का कोई भी हाथ नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं खुदा होते थे उस बात के साथ। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप जब अच्छे काम करने वाले, कुछ अच्छी आदतें आपके अंदर हैं, तो कुछ जो आपके डिसीजन होंगे उनके ऊपर परमेश्वर इतना बड़ा गुस्सा नहीं करेगा। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वो ही कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। अब अब्राम अपने सब रिश्तेदारों को, बहन ब्राह्मणों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर निकलता है, परमेश्वर की आवाज सुनता है। तो आज आप धर्मी बनना चाहते हैं, अब्राम के जैसे धर्मी बनना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। किस किस जगह में मुसीबतों का सामना करता हुआ अब्राम आगे बढ़ा, अपने घर से निकला, अपना घर छोड़ा, तंबू लगाया, फिर उस देश में गया, वहां काल पै गया, फिर मिस्र में कहता मैं रहूंगा परदेसी बनकर। वहां भी उसे डर था कि मुझे मार ना दें वो, क्योंकि उसको मालूम था मेरे साथ मेरी जो पत्नी है वो सुंदर है। उसको मालूम था जो मेरी पत्नी वो मेरे साथ है, वो सुंदर है, तो मिस्री मुझे मार देंगे, मेरी पत्नी को रख लेंगे। वहां भी उसे डर था। एक अब्राम को एक पास से डर सता रहा था, तो एक पास से अब्राम को भी मालूम था कि जो जगह परमेश्वर ने मुझे दी है मैं वहां भी जाना है। उसको वादा भी याद, उसे वादे भी याद थे परमेश्वर को, पर उसको परमेश्वर के वादे याद थे अब्राम को। तो परमेश्वर को भी जिनको परमेश्वर ने तोड़ा है, जिनको परमेश्वर ने कहा कि निकलो, अपने घर को, अपनी फैमिली को छोड़कर अब्राम निकलो, तो परमेश्वर को भी याद था कि मैंने अपने बच्चों को वचन दिया है, मैंने अब्राम को वचन दिया है, मैंने अब्राम को वचन दिया है, उसके घराने को वचन दिया है, मैंने उसकी वाइफ को वचन दिया है। मैंने परमेश्वर को मालूम था कि मैंने अब्राम को वचन दिया है, मैंने उसको वादे की
धरती पर लेकर जाना है, जिसके द्वारा मैंने इसहाक को पैदा करना है, मैंने वादे का बेटा पैदा करना है, जिसके द्वारा मैं बड़ी कौम बनाऊंगा। मालूम था परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर जब प्रॉमिस करता है तो आपके साथ खड़ा रहता है परमेश्वर। ऐसा कैसे हो जाता वहां मिस्र में, ऐसे कैसे हो जाता कि वो राजे की पत्नी बन जाती? परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। पूरे मिस्र को परमेश्वर ने उसे समय हला के रख दिया। सिर्फ किसके कारण? अब्राहम की पत्नी के कारण, अपने वचन के कारण, क्योंकि मैंने अब्राहम को वचन दिया है। क्योंकि मैंने अब्राहम को वचन दिया है। कौन सा वचन? बड़ी कौम का वचन। मैंने उसके द्वारा बड़ी जाति को बनाना है। ये वचन मैंने अब्राहम के साथ दिया है। तो अब अब्राहम जाल में फंस चुका है, तो मैं तो निकालूंगा ना उसे। अब अब्राहम वहां एक बात उसने बोल दी है, तो मैं तो वहां से निकालूंगा ना। अब अब्राहम ने ऐसा बोल दिया है कि वो तुम उसको बता देना मैं उसकी बहन हूं। अब अब्राहम तो खुद जाल में फंस गया। अब्राहम बोलकर फंस चुका है जाल में। अब परमेश्वर तो निकालेगा ना अब्राहम को, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है अब्राहम के साथ। आप जब परमेश्वर की बात सुनेंगे तो परमेश्वर की बात सुनते सुनते आगे चलेंगे। हो सकता आप कई मुसीबतों का आपको सामना करना हो, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे यार परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर की बात सुन के मैं आज निकला हूं, मैं आज प्रभु को मानना शुरू किया है, तो ले मुझे आज ऐसे भी दिन देखने पाएंगे। आज कैसे ऐसे दिन, क्या मुझे आज भी ऐसे दिन देखने? क्या अब्राहम ने वो दिन नहीं देखे जहां काल पै गया था? वो शहर नहीं देखा हमने? क्या अब्राहम ने वो जगह नहीं देखी जहां काल पिया? क्या अब्राहम इतना लंबा सफर कर रहा है क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर की जाति तैयार होनी है, कौम तैयार होनी है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम होने परमेश्वर के उसके द्वारा। इसीलिए वो अब्राहम की बात सुन रहा है परमेश्वर, तो उसको छुड़ाने के लिए भी तैयार है, उसके साथ साथ चल रहा है परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर को मालूम हुआ कि मेरा बंदा फंस गया है, वो मिस्र में फंस चुका है। अब पहले भी जब अब इस्राएलियों को तो निकाला ही था परमेश्वर ने। जब इस्राएली जब अब्राहम की संतान मिस्र में गुलाम थी, इस्राएली जब मिस्र में गुलाम थे, किसने निकाला था? परमेश्वर ने निकाला था ना। पर उससे पहले ऐसा आपने कभी नहीं सुना नहीं होगा, जिन्होंने इसकी बाइबल की जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि आपने आज तक इतना ही सुना है कि अब्राहम की अंश जो थी, अब्राहम की जो बच्चे थे वो मिस्र में गुलाम थे, तो उनको परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया बड़ी महामारियों के साथ। बड़े बड़े काम दिखाए परमेश्वर ने वहां, तो मिस्र को हिला दिया, तो वहां से अपने लोगों को निकाला। पर जब आप उनके फादर की, तो उनकी मम्मी की कहानी पढ़ते हैं, इस्राएल के लोगों की, उनके दादों परदादों की कहानी पढ़ते हैं, अब्राहम की, तो उसकी पत्नी की जब आप हिस्ट्री देखते हो तो वो भी मिस्र में जाकर फंस गए थे। जो पहले कौम, इतनी बड़ी कौम को निकाला था ना परमेश्वर ने, उन सब का जो पिता था वो अब्राहम था। लिखा ना, तुम्हारे दादों परदादों का मैं परमेश्वर हूं। उनके दादे परदादों में कौन था? अब्राहम था। अब्राहम से अंश स्टार्ट हुई थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत ही कौमों का क्या बनाऊंगा? पिता बनाऊंगा तुझे, मैं तुम्हारे द्वारा जाति खड़ी करूंगा। जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था, जिसका नाम परमेश्वर ने मूसा को बोला मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं, जो बात यीशु मसीह कहते हैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, वो जीवित लोगों का परमेश्वर, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। उसी अब्राहम को वो तो उसकी पत्नी जो मिस्र में फंस चुके थे, तो जो राजा अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, परमेश्वर ने वहां अपनी ताकत दिखाई, तो अब्राहम को तो उसकी पत्नी को वहां से निकाला।
मेरी बात समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने उसको निकाला। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आपके साथ परमेश्वर है तो आप निकलने वाली कौम बनेंगे। अब उसके साथ वो भी चीज साथ साथ चल रही है। परमेश्वर ने कहा था तुम किसी को साथ मत रहना, पर उसका जो भतीजा था वो भी साथ चल रहा था। उसको भी परमेश्वर वहां से वो नहीं फंस गया था मिस्र में, वो भी नाल ही निकला था। वो भी नाल था अब्राम की। उसके बाद अलग जाके उस जगह में जाके वो अलग हो गया था। जब अब्राम जाके कनान देश में बैठ गया था, वस गया था, उसके बाद वो वहां से अलग हो गया था। उसका भतीजा वहां से अलग हो गया था अब्राम का। तो अब्राम को परमेश्वर ने निकाला, उसकी पत्नी को परमेश्वर ने निकाला, जो मिस्र में फंस चुके थे। पहले मिस्र में अब्राम उसकी वाइफ फंस गए, उनको निकाला, फिर उसके बाद उसकी प्रजा को निकाला, वो सारी प्रजा, उसकी सारी जाति को। इसीलिए परमेश्वर के जो प्लान है वो कभी कभी आपको समझ नहीं आएंगे। आपको उसकी बनाई हुई प्लानिंग समझ नहीं आएगी। आपको यार आपको उसकी बनाई हुई प्लानिंग समझ नहीं आएगी, पर जब आप उसे फॉलो करेंगे तो फिर उसकी प्लानिंग आपको समझ आएगी। वो क्या करना चाहता है आपके द्वारा, वो कितनी बड़ी जाति बनाना चाहता है, कितना बड़ा काम करना चाहता है आपके द्वारा। पर जो आपके द्वारा कुछ बड़ा काम करना चाहता है तो फिर वो आपको ऐसे कुछ आपके साथ ऐसी वाचा बांधेगा, वो आपको बहुत कुछ छोड़ने को बोलेगा। जे आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बड़ा काम हो तो फिर परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने को बोलेगा। तो जे आप उसको छोड़ नहीं सकते, जो उस बात को जो परमेश्वर बोले आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप बड़ी आशीष भी नहीं हासिल कर सकते। तो जब आप प्रभु के पीछे ताई तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। ऐसा नहीं तो अब्राहम निकल गया तो सामने परमेश्वर ने सब कुछ बना बनाया मिल गया। अब्राहम को बना बनाया छोड़कर गया था, फिर आगे बनाना पिया था उसे सब कुछ। तो कई मुसीबतों का सामना कर कर अब्राहम अपने देश पर, जो देश प्रभु ने उसे दिया, जो जगह प्रभु ने उसे दी, वो बड़ी मुसीबतों का सामना कर कर फिर वहां वो पहुंचा। तो ताई परमेश्वर कहता मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। जो लोग परमेश्वर की बात मानेंगे वो परमेश्वर के दिल में रहते हैं। जो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वो परमेश्वर के दिल में रहते हैं। तो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। वो किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, हो सकता हो आप अपने जीवन में रॉन्ग डिसीजन के साथ आप फंस जाएं, पर फिर भी परमेश्वर आपको निकालेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में 10 बातों से एक बात आप रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, फिर भी परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आपको समझ आया। अब्राहम की हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे। अभी असली बात स्टार्ट होगी। अभी अब्राहम उस देश में पहुंचेगा, उसके बाद इसहाक पैदा होगा। हम उस सारी चीज को संडे पढ़ेंगे हम। अब्राहम की मिस्र से निकलने के बाद अब्राहम के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अब्राहम आगे परमेश्वर के साथ चला, तो कितने टाइम के बाद अब्राहम इस दुनिया को छोड़कर चला गया, आज से हजारों साल पहले। तो बाइबल कहती है अब्राहम जीवित संतों के बीच है, वो मरा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने साफ क्लियर कर दिया, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, वो मुर्दों का नहीं जीवित लोगों का परमेश्वर है। इसका मतलब है अब्राहम मरा नहीं है, वो जीवित है। शरीर में मर चुका है पर वचन के अनुसार वो जीवित है। जैसे आप भी शरीर में मरेंगे पर वचन के अनुसार जो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर चुके हो तो आज जीवित आप जिएंगे।
आप शरीर में जरूर मरेंगे, पर आप दूसरी मौत पर कभी नहीं मर पाएंगे, कभी नहीं जय पाएंगे आप। इसलिए प्रभु की बात सुनना, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना कितनी बड़ी बात है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का नाम ऐसे नहीं बोलता परमेश्वर। आमीन। प्रभु का वचन आपको आशीष दे। ऐसा नहीं है कि हम जब हम वचन सीखते हैं ना, तो हमने वचन के हर एक पहलू को देखना है। हम वचन से बाहर नहीं जाना चाहते, बस हमने वचन के हर एक पहलू को देखना है। जे अब्राहम के कुछ रॉन्ग डिसीजन भी थे, तो अब्राहम के 70% अच्छे डिसीजन भी थे। तो फिर आप ये समझो कि जे अच्छे डिसीजन के कारण परमेश्वर अब्राहम के साथ सदा के लिए रहा, उसके पीढ़ी के साथ भी रहा, तो परमेश्वर फिर उसके बाद अब्राहम का नाम भी, मर भी गया अब्राहम, फिर भी अब्राहम का नाम परमेश्वर मूसा के सामने, फिर यीशु मसीह पृथ्वी पर अब्राहम का नाम लेते, मैं वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जीवित लोगों का परमेश्वर। इसका मतलब है कि आप जब धर्मी हैं, आप पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं जो प्रभु में चलने वाले हैं, जब आप जिंदगी में आप 70% अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, तो जे चलती चलती जिंदगी में 2-4 डिसीजन आप रॉन्ग भी ले लें, फिर भी परमेश्वर आपको बचा लेगा। तो परमेश्वर आपको मजबूत कर देगा चट्टान की तरह, कि आप हर डिसीजन अच्छा लेना शुरू कर दें। तो हर डिसीजन वो लें जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो बाइबल में लिखा है। तो जो परमेश्वर कहता है वही डिसीजन आप ले पाए। पर जे आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे, फिर भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। वो आपसे प्रेम करता है, बस उसका दिल, कहते नहीं होता, उसका दिल जो है वो आपके ऊपर आना चाहिए। बस उसकी निगाह, जो रैम की दया की निगाह है उसकी, वो आपके ऊपर आनी चाहिए। बस उसको प्यार होना चाहिए आपके साथ। जब आपके साथ वो प्यार करेगा, तो कभी कभी हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो जो हमारे बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो हम उन्हें माफ भी कर देते हैं। तो ऐसा परमेश्वर है, जो आप कोई अपने डिसीजन छोटे मोटे लेंगे, आपको माफ भी कर देगा परमेश्वर। पर जब आप पहल परमेश्वर को देंगे, तो वो आपको ऊंचा भी करेगा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचा किया। ओके, संडे हम और अब्राहम के जिंदगी के लिए सीखेंगे, अब्राहम की जिंदगी को और खोज करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बेटे की जिंदगी की खोज करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, वो कितना खुदा के साथ डीप था, उसके साथ खुदा का रिलेशन कैसा था। फिर उसके बेटियों, अब्राहम इसहाक के बेटियों को, जो उसके बेटे थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, फिर हम याकूब के बारे जानना शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा ना, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। फिर हम याकूब को देखेंगे, याकूब ने कैसे जीवन बिताया था। फिर आगे ऐसे चलेंगे हम। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये 3 ऐसे, जो अब्राहम, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये 3 इंसान बाइबल में जिनका नाम जिगर है, जिसको प्रभु ने मुर्दों में नहीं, जीवित लोगों में अधिकार दिया है, हम जरूर जानेंगे इन लोगों को, हम जरूर जानेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मुक्तिदाता है। कल था, यीशु आने वाला आज है। यीशु आज है, वो कल थे। समझ आ रही है? वो जो कल बीत गया वो थे, जो कल बीत गया वो उनको सुन रहे हैं हम। पर जो आज है तो कल है, जो सदा के लिए है
वो यीशु मसीह है जिसको हर टाइम हम फॉलो करते रहेंगे। वो बीता हुआ कल है जिसको पढ़ रहे हैं हम। तो जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि बीते हुए कल में जो लोग वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते थे, हमें उनसे बहुत कुछ मिलेगा अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। पर जो आज है वो यीशु है। अब्राहम कल था, यीशु आज है। कल भी था, यीशु कल भी था तो आज भी है, तो सदा के लिए। आमीन। आपका मुक्ति जो दाता है वो यीशु है। अब्राहम आपके लिए अब्राहम एक अच्छा नमूना बन सकता है। मतलब अब्राहम की बातें आप ले सकते हैं, तो सीख सकते हैं कि अब्राहम ने कैसे खुदा के साथ अपना रिलेशन बना के रखा था। वो बात अब्राहम किससे आप उसके जीवन से सीख सकते हैं। पर जो आने वाला वक्त है वो आपका यीशु है। आज जो कल परसों चौथा टाइम वो जो रहने वाला आपके साथ है वो कौन है? यीशु मसीह है। तो अब्राहम जिसका परमेश्वर नाम, मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं, तो हम उस परमेश्वर को सदा के लिए प्रेम करते हैं। तो हम जानेंगे उन लोगों को जरूर जिन्होंने परमेश्वर के साथ गूढ़े रिश्तों को बनाया। खुदा इस वचन पर आपको आशीष दे। इसी टॉपिक पर हम संडे रहेंगे। तो आपके लिए आज का वचन 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। उठाओ अपने हाथों को, आराधना करना शुरू करो। सब जन उठाओ अपने हाथों को, हालेलुया बोलते जाओ, थैंक्स बोलते जाओ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से जितने भी लोग आपकी हजूरी में है प्रभु, आज वो सबको आप छू लें अपने आत्मा के द्वारा। प्रभु आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जो भी प्रभु आपकी बात सुने वो आपके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको ब्लेस करो, इनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दो। प्रभु छू लेइए परमेश्वर, इनको छू लेइए, इनके परिवारों को छू लेइए, इनके बच्चों को छू लेइए परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके घर में सुख शांति लेकर आए, आपकी फैमिली में सुख शांति आए, आपके घराने में सुख शांति आए, आपके बच्चों में सुख शांति आए। परमेश्वर हर एक बीमारियों से आपको आजाद कर दे, मेरी प्रार्थना है। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाती रहे, मेरी प्रार्थना है। उठा अपने हाथों को, थैंक्स बोलो परमेश्वर का। ऊंची आवाज में थैंक्स बोलो परमेश्वर का। सब जन जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं सब थैंक्स बोले परमेश्वर का। मैं आपको कह रहा हूं थैंक्स बोले परमेश्वर का। जितने भी आप मुझे देख रहे हैं थैंक्स बोले, ऊंची आवाज में थैंक्स बोले परमेश्वर का। बोले परमेश्वर तू सब कुछ है, तू सब कुछ करने की सामर्थ करता है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इन लोगों को फ्री कर दे, जितने भी चर्च के लोग आज प्रचार सुन रहे हैं प्रभु उनको सबको आशीष दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में दुगनी आशीष आए प्रभु, अभी अभी यीशु मसीह के पवित्र नाम से आए। मैं शैतान के सारे हथियारों को नकम्मा करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आत्मा में छूता हूँ आपको, आपकी हर एक बॉडी के रोग को, कष्ट को हुक्म करता हूँ आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु, आपको हर एक महामारी से बचा कर रखे। मेरी प्रार्थना आपकी सब जरूरतें पूरी करे, मेरी प्रार्थना है प्रभु। आपके घर में सुख शांति आए, मेरी प्रार्थना है। होली 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 साबा बाबा बाबा। प्रभु आपकी सहायता करे, आपका घर अभिषेक से भर जाए, आप एक आज्ञाकारी इंसान बन जाए, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके साथ चले, मेरी प्रार्थना। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु का दास होते हुए, आपको मैं फ्री करता हूं प्रभु का दास होते हुए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपको बरकत मिले। आज का वचन 100 गुना आशीष लेकर आए। मैं समर्थ को खोलता हूं, अपने हाथों को उठाएं। मैं सामर्थ को खोलता हूं आपके ऊपर, यीशु के पवित्र नाम से सामर्थ से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए, उसके सामर्थ से भर जाए, यीशु मसीह के नाम से भर जाए। मैं कह रहा हूं भर जाए आप अभिषेक से,
आप सामर्थ से भर जाइए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। साबा बाबा बाबा बाबा, आज का वचन आपको 100 गुना आशीष लेकर आए। आपकी बुद्धि खुल जाए, आपका माइंड खुल जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। उठाओ अपने हाथों को, स्तुति करो परमेश्वर की। बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतान गेट आउट मेरे जीवन से, हे गंदी आत्मा गेट आउट मेरे जीवन से। वचन को चराने वाली, वचन को मेरे जीवन से चराने वाली आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम से। पाप की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम से। बोलते जाओ मेरे साथ एक मन होकर। नशे की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल में लिखा है शैतान को डांटो, वो तो आपसे दौड़ जाएगा, वो छोड़कर भाग जाएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो व्यभिचार की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम से। पाप की आत्मा, गुनाहों की आत्मा गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। दारू नशे की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डराने वाली, दबा पाने वाली आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। साबा बाबा, पैसे को चराने वाली, खराब करने वाली आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कलेश की, लड़ाई की, झगड़ों की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द, ट्यूमर की, हर एक इन्फेक्शन की आत्मा गेट आउट यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे लोग आजाद हो जाएं, तेरे लोग चंगे हो जाएं, फ्री हो जाएं प्रभु। बड़ी गुड न्यूज इनके परिवार में आए। आज के ऑनलाइन की मीटिंग के बाद आपकी टेस्ट मनी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाहियां मैं सुनने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताला बाबा, हर एक जाल से आपको परमेश्वर निकालेगा बाहर, हर एक विपदा से आपको निकालेगा परमेश्वर बाहर। ये उसका वादा है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सब कुछ पाते हैं। आमीन। आपके बच्चे ब्लेस हो, आपकी फैमिली ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो, तो आपका घराना ब्लेस हो। जब आपकी फैमिली ब्लेस होगी, आपका घराना ब्लेस होगा, तो आप जानेंगे इस बात को कि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको कह रहा था, अब्राहम मिस्र में फंस चुका था। एक बुरा, ऐसा बुरा होने वाला था, पर परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया ऐसा। तो परमेश्वर आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होने देगा। ये वादा है परमेश्वर का आपके साथ। आप जहां भी फंस जाएंगे वहां से वो निकालेगा आपको। वो कुछ भी करे, किसको भी हिला दे। ठीक है, बाइबल में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुम्हारे साथ लड़ेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। मतलब सिंपल, परमेश्वर ने कहा, जो तुझे शराब दूंगा मैं उसे शराब दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कभी आंच नहीं आने देता। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। आपको परमेश्वर निकालेगा। जी आप चुने हुए वंश हैं, तो आपने प्रूफ किया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आपने मुझे चुनाया, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि परमेश्वर आपका चुना हुआ व्यर्थ नहीं है। तो परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा को, आपके वचन को पूरा करता जाऊंगा। तो मैं आपको 100% कह रहा हूं, आप निकलेंगे हर विपदा से, हर बीमारी से, हर महामारी से आप बाहर निकलेंगे। हर टाइम बुरे दिन नहीं आते। अब्राहम को देखो, वो भी बुरे दिनों के बीच से गुजरा। ऐसे कैसे नबी, मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में, ऐसे बहुत सारे नबी थे जो बुरे बुरे वक्तों से निकल कर आए। ऐसे लोग, ऐसी खुदा की प्रजा जो बुरे बुरे वक्तों से निकल कर आई। बुरा वक्त आ सकता है पर वो थोड़े पल का है। उसके बाद आपके लिए अच्छे टाइम आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं आपके लिए। डबल मिलने वाला है आपको। बस विश्वास करो उसके ऊपर। जो हो रहा है उसका धन्यवाद करते रहो, बस उसका थैंक्स करते रहो। कहो, बोलो परमेश्वर तुम्हारी इच्छा ही पूरी होती रहे। इस बात को याद रखें। मैं आगे हम अब्राहम की जिंदगी को और देखेंगे, खोज करेंगे और। आज जो आपने सुना कि परमेश्वर ने अब्राहम को, उसकी पत्नी को वहां से निकाला। खुद राजा ने बोला, भाई अपनी पत्नी को ले, तो वहां से निकल जा, क्योंकि तुम्हारी कारण, तुम्हारी पत्नी के कारण हमारे ऊपर विपदा आई है। आपको मालूम, आपको ये बात समझ होनी चाहिए, परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर है।
तो परमेश्वर आपको सही जगह पर ले जाने वाला परमेश्वर है, आपके रास्तों को पद्धरा करने वाला परमेश्वर है, तो वो आपके साथ है। आप अपने घर में खुश रहें, आप अपनी फैमिली में खुश रहें। तो ऐसा मत करो, आपका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। मैं आपके लिए एक बड़ी बात बोल रहा हूं प्रभु के आत्मा के द्वारा। आप कोई बात की चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। थोड़ा टाइम हम तंगी के काट लेंगे, फिर खुदा आपको खड़ा कर देगा। चिंता मत करो, घर में बैठकर चिंता नहीं करनी। आप प्रभु के लोग होकर कभी चिंता मत करना, ओके? वो आपका मददगार है, वो आपकी हेल्प करने वाला परमेश्वर है। देखो परमेश्वर ने अब्राहम को कितनी बड़ी आशीष दी। तो अब्राहम के फैसले ऐसे अब्राहम के फैसले थे। हाँ ठीक है, अब्राहम ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए, पर खुदा अब्राहम के बड़े बड़े फैसले जो थे उससे ही परमेश्वर बहुत खुश था अब्राहम से। जब आप बड़े बड़े फैसले लेंगे तो खुदा आपसे खुश होगा। हाँ, चलती लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन आप ले भी लेंगे, पर प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात याद रखना सदा के लिए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें आप। आज संडे, फिर अपनी तैयारी के साथ अपने परिवारों के साथ घर में बैठकर संडे 1:30 बजे हम प्रीचिंग को सुनेंगे ऑनलाइन। गॉड ब्लेस यू। हम आगे जाएंगे दूसरे पार्ट में संडे 1:30 बजे। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो अपने घर में, वचन पूरा करते रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप में जाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा सब जन अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान दे। हो जावे ईमान मेरा वांगेरा चट्टान दे। उकाब वांगू उठा सदा विच आसमान दे। उकाब वांगू उठा सदा विच आसमान दे। हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान दे। हो जावे ईमान मेरा वांगेरा चट्टान दे। उकाब वांगू उठा सदा विच आसमान 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 दे। आखी खुदा मैनू बल दे सदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। पाक खुदा मैनू बल दे सदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा
करा मैं, तेरे पाक रूह वाले कम सदा करा मैं, जगाओ भी तेरी जिथे पैर कदी करा मैं, जगह होवे तेरी जिथे पैर कद तरा मैं, जगाओ भी तेरी जिथे पैर कदी तरा मैं, जगह होवे तेरी जिथे पैर कद तरा मैं, जगाओ वे तेरी जिथे पैर कदी तरा मैं, जगाओ वे तेरी जिथे पैर कदी तरा मैं, जगाओ वे तेरी जिथे पैर कदी तरा मैं, जगह होवे तेरी जिथे पैर कद तरा मैं, मेरे खुदा पाक साफ तू बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, मेरे खुदा पाक साफ तू बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, ऐसा सब जना प्रयास सानू हिलाते हुए और परमेश्वर की प्रेजेंस में महसूस करते हुए सब जन दो नंबर चिपकाते हुए ऐसा रूदा मचा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, ऐसा रूदा मचा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार 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 सदा पाक साफ रखी तू, विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, पाक साफ दे बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, मेरे खुदा पाक साफ दे बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, मेरे खुदा पाक साफ दे बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, मेरे खुदा पाक साफ बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, ऐसा रूदा मचा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, ऐसा रूदा मचा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा,
पाखरू की आग के शोले भेजी आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेजी आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेजी आसमान खोल गए, पाखरू की आग के शोले भेजी आसमान खोल गए। कमियां उड़ी ना 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 ना, कमियां उड़ी ना 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 ना, कमियां उड़ी ना 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 ना, कमियां ना ना ना। मैं यहूदा दिशे यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दिशे यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दिशे यीशु गाते हैं कलीसिया, नाचते हैं, वर्शिप करते हैं। राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, जेदा नाम जिंदगानी, जेदा राज दो जहानी, ओने दिती जिंदगानी दूर करे परेशानी, जेदा नाम जिंदगानी, जेदा राज दो जहानी, ओने दिती जिंदगानी दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी, दूर करे परेशानी। मैं शाफिया दे शाफी यीशु नासरी दा बेटा, मैं शाफिया दे शाफी यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा। कमियां उड़ी ना 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 ना, कमियां ना ना ना, कमियां उड़ी ना 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 ना, कमियां उड़ी ना 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 ना। ओही तारीफ ते योग ओदी मन्नो सारे लोग, तेरे होवोगे हजार टूटेंगे सारे लोग, ओही तारीफ ते योग ओदी मन्नो सारे लोग, तेरे होवोगे हजार टूटेंगे सारे लोग, टूटेंगे सारे लोग, टूटेंगे सारे लोग। जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा, जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा, जो बंधना नु तोड़े यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दिशे 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 यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे आदे राजे यीशु
बेटा कमिया उड़े ना 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 कमिया उड़े ना 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 कमिया उड़े ना 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 मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर सब जन गाते हुए और परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर मेरा सदा पिताया कभी प्रेजेंस जो महसूस करते हुए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा वगद सागर बल दिया किचों ओ बचौन दिता कति रखे जाए भगत सागरे बड़ दिया जो ओ बचौन दिता कति रखे जाए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा दिल जो कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ अखियां चो वग दे होए अंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ अखियां चो बगी दे हुए अंजुआं नू रोक तेरे नाल है ओ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा युद्ध में साथ देगा उदास ना हो मन मेरे यावा युद्ध में साथ देगा उदास न हो मन मेरे यावा युद्ध में साथ देगा उदास न हो मन मेरे यावा युद्ध में साथ देगा उदास न हो मन मेरे यावा युद्ध में साथ देगा उदास ना हो मन मेरे यहोवा युद्ध में साथ देगा उदास न हो मन मेरे ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया हसीते यहोवा दे अखून खरीदे सब जन्नत दे हसीते यहोवा
शुरू से करें तेरे बदल जाएगा हवा के आगे झुके जीवन बदल जाएगा यहोवा के आगे झुके जीवन बदल जाएगा खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो परस्तारे ऐसे ही परस्तारों का खुदा खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो परस्तारे ऐसे ही परस्तारों का खुदा हालेलुया 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 सब जन नाचते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए और उसकी हजूरी में महसूस करते हुए हालेलुया 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 ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया तू है भला ओ शुक्रिया